हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड पर। स्टॉक पर अभी आज एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला। लगभग लगभग 1.5 साल से एक रेंज में फंसा हुआ था स्टॉक। और आज हम इस पर इसके फाइनेंस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस एवं इसके टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर देखें तो मल्टीपल टाइम इस रेंज पर स्टॉक ने यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया है। और इस रिजेक्शन के बाद हमको फाइनली आज यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये ब्रेकआउट यहाँ पर हमारा हो चुका है और ये हमारे ब्रेकआउट के ऊपर हम यहाँ पर एक लाइन मार्क कर लेंगे। और ये हमारे ब्रेकआउट का हाई है। इसके ऊपर यदि आने वाले समय में 1 या 2 दिन में या 3 दिन में हमको यहाँ पर एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर यदि हमारी एक कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है तो यहाँ पर हमारी एंट्री इनिशिएट हो जाएगी। और जो रिस्क लेकर ट्रेड करना चाहते हैं वो इसी लेवल के आसपास भी ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो गई। और यदि हम टारगेट की बात करें तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट हमारा 3380 रुपए के आसपास का निकल के आएगा। हम यहाँ पर देखेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार से हमको यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 से 4 दिनों में हमारा टारगेट हो जाएगा। टारगेट आने में हो सकता है 1 हफ्ते में आए, हो सकता है 1 महीने में आए या 6 महीने का समय भी लग सकता है। तो टारगेट को हमने कैसे डिसाइड किया? तो टारगेट डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया, ये जो रेंज है इस रेंज को हमने यहाँ पर मार्क कर लिया और इसे हमें उठाकर यहाँ पर नेक लाइन पर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग यहाँ पर हमारा 25% के आसपास का टारगेट हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा है, 24.74। और वो टारगेट हमारा 3380 रुपए के आसपास रहेगा। अब इस बीच में स्टॉक में किस प्रकार से प्राइस एक्शन बनेगा उसको भी समझेंगे। स्टॉप लॉस की बात भी करेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये एक एरिया है। इस एरिया में देखिए यहाँ पर एक हमको रेजिस्टेंस आने वाले समय में देखने को मिल सकता है जो कि 2957 रुपए है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न हमको यहाँ पर एक या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कुछ इस टाइप से एक फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। और वापस हमको एक ब्रेकआउट यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। और अगर इस प्रकार का कुछ प्राइजेक्शन बनता है तो उसके जो हमारे फर्दर टारगेट निकल के आएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रेंज को यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और इस रेंज को मार्क करने के बाद इसे हम यहाँ पर उठाकर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा जो आगे का अगला टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट हमारा यहाँ पर हम प्रोजेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये एक रेड लाइन दिख रही है, ये 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है। यहाँ पर देखिए आप, सिंपल मूविंग एवरेज 200 दिनों के मूविंग एवरेज से यहाँ पर हमको मल्टीपल टाइम स्टॉक में यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला। और यहाँ पर एक हमको ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रिटेस्ट होने के बाद एक अच्छा मूव देखने को मिला। फिर इसके बाद हमको एक यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला। और फिर से यहाँ पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास से हमको यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है और जिस प्रकार से यहाँ पे हमको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है तो ऐसा हमें देखने में लग रहा है कि जो ब्रेकआउट है, इस बार का ब्रेकआउट हमको यहाँ सक्सेस होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर ये जो प्राइजेक्शन था ये भी हमने समझ लिया। टारगेट और एसएल की बात कर ली है। 1 महीने पहले लगभग मैंने इस पर वीडियो बनाया था। उस समय भी हमने इसी लेवल के आसपास डिस्कशन किया था। लेवल बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं, उसी लेवल के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। आप चाहें तो पुराना वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, हम वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर हमें किस प्रकार का यहाँ पर कुछ प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली 3 वीक से यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, ये देखिए। और यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल भी बनी है और ये एक बुलिश कैंडल है। और यहाँ पर देखिए आप 3 वीक में ये पूरा हम स्क्रीनर डॉट पर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंपनी के बारे में दिया है कि कंपनी इज अ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। इट प्रोवाइड इन्वेस्टर सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो म्यूचुअल फंड के लिए स्टॉक यहाँ पर कंपनी काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर यदि हम इसके फंडामेंटल देखें तो यहाँ पर देखिए 13,188 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। 44.5 का स्टॉक पीई है। और यदि हम इंडस्ट्री पी देखें तो 30.4 है। तो पी रेशो के हिसाब से यदि हम देखें तो स्टॉक हमको यहाँ पे थोड़ा सा महंगा लग रहा है। बाकी हम इसे आगे समझेंगे। आरओसी की बात करेंगे तो 48.5 यहाँ पर हमको आरओसी दिख रहा है। और आरओई देखें तो 39.7% हमको आरओई दिख रहा है। तो आरओसी और आरओई के नंबर बहुत लाजवाब है, शानदार नंबर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पेग रेशो 4.01 है। और यदि हम यहाँ पर देखें डेप्ट की तो 79.6
यहाँ पर करोड़ रुपए का यहाँ पर हमको डेब्ट दिखाई दे रहा है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.10 है, यानी लगभग कंपनी को हम डेब्ट फिट कंपनी यहाँ पर बोल सकते हैं। इसके अलावा प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर 19.9% है, जो कि यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग हमें कम दिखाई दे रही है। ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है। चलिए हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। इसके पहले यहाँ पर देखिए हम पीई रेशो को लगा लेंगे और पीई रेशो से हम तुलना करते हैं तो देखिए स्टॉक का पीई ऑल टाइम हाई रहता है। देखिए इसका जो पीई है वो 68.2 तक चला गया था, जिसके कारण हाई पीई के कारण भी यहाँ पर स्टॉक में हमको एक गिरावट देखने को मिली थी। और स्टॉक पीई इससे यदि हम तुलना करें तो 45 के आसपास का जो स्टॉक पीई हमें ठीक दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट जो आ रहे हैं वो 255 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स हमको दिखाई दे जो सेल्स है वो 255 करोड़ रुपए की सितंबर 2023 में दिखाई दे रही है। और यदि हम ईयर ऑन ईयर यानी कि सितंबर 2023 की तुलना सितंबर 2022 से करें तो 232 करोड़ की सेल्स थी। तो 232 से 255 करोड़ की सेल्स है, मतलब सेल्स में हमें यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। और यदि हम लास्ट क्वार्टर से तुलना करें तो 244 करोड़ जून 2023 की है, तो लास्ट क्वार्टर से भी यहाँ पर हमको सेल्स इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अच्छी बात है कि लास्ट क्वार्टर और ईयर दोनों से हमको यहाँ पर सेल्स में वृद्धि दिखाई दे रही है। और यदि हम एक्सपेंस की बात करें तो 138 करोड़ का एक्सपेंस है, लास्ट क्वार्टर में भी 138 करोड़ था और सितंबर में 129 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 117 करोड़ रुपए का है, लास्ट क्वार्टर में 106 करोड़ था। यदि ईयर ऑन ईयर देखें तो 103 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ रुपए हो गया है। और ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट की बात करें तो 46% के मार्जिन से कंपनी ने इस क्वार्टर में काम किया है, जो कि बहुत अच्छा है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो इस क्वार्टर में हमको सितंबर 2023 में 109 करोड़ का हमको यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है। यदि हम ईयर ऑन ईयर देखें तो सितंबर 2022 में 94 करोड़ था, तो ईयर ऑन ईयर हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जून 2023 में 98 करोड़ था, तो 98 करोड़ से भी हमको ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 81 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। लास्ट क्वार्टर जून से तुलना करेंगे तो 73 करोड़ रुपए है। और यदि हम ईयर ऑन ईयर सितंबर 2022 से देखें तो 70 करोड़ से बढ़कर 81 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर और लास्ट क्वार्टर दोनों से यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी के नंबर हमको अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यदि हम सेल्स की बात करें तो सेल्स 2012 में 273 करोड़ थी, अभी 929 करोड़ है। लास्ट ईयर यहाँ पर 864 करोड़ है। तो सेल्स में हमें लगातार वृद्धि यहाँ पर देखिए आप कंटिन्यूअसली वृद्धि दिखाई दे रही है। यदि इसके अलावा यदि हम देखें कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज है वो 44-45% का ईयर ऑन ईयर यहाँ पर कंपनी ने मैनेज किया है। बैलेंस शीट पर चलते हैं तो कंपनी का जो रिजर्व्स है आप यहाँ पे देखिए सितंबर 2023 में 750 करोड़ का है। लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर में 679 करोड़ से 750 करोड़ हो गया है। और यहाँ पर देखिए मार्च 2012 में 169 करोड़ यानी लगभग 170 करोड़ से कंपनी ने 750 करोड़ रुपए का अपना रिजर्व यहाँ पर बढ़ा लिया है। और बोरिंग की बात करें तो ओनली 80 करोड़ रुपए की बोरिंग यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। फिक्स एसेट की बात करें तो 166 करोड़ रुपए का फिक्स एसेट है, 1 करोड़ की CWIP यहाँ पर शो हो रही है। चलिए हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 19.87 है। तो लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर हमारी होल्डिंग यहाँ पर हमको कम होती हुई दिखाई दे रही है 0.04%। यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है। FII ने 35.78 से 38.61% है, तो FII की होल्डिंग हमको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और DII ने यहाँ पर 11.69 से 16.05% अपनी होल्डिंग कर ली है। इसके अलावा हम यदि पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर 32.61% से 25.48% यहाँ पर रिटेल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर है। एक बात और हमको यहाँ पर देखना है कि यदि हम यहाँ पर पब्लिक में ओपन करते हैं तो पब्लिक में यहाँ पर आप देखिए कि 3.17% की होल्डिंग यहाँ पर हमको आशीष पारसारथी जी के पास दिखाई दे रही है। तो ये एक बिग प्लेयर हैं, इनके पास है। तो यहाँ पे आप रिटेल पब्लिक से इतना और माइनस करके यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके पास 5.96% की होल्डिंग थी। ये पब्लिक में है लेकिन ये क्या है DII की श्रेणी में आएंगे। तो ये यहाँ से हटकर ये हम यदि इसको DII में देखेंगे तो ये DII में यहाँ पर हमको दिखाई देंगे। ये देखिए HDFC लिमिटेड 4.99